नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली 20 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 26, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 27 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। ये जो पार्ट 27 देख रहे हैं, इसका अगला वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 2019 का दिसंबर माह में पेपर 2 पेपर हुआ था उसको इसी पार्ट में करके प्रीवियस ईयर भी इसी में जो है आपको शामिल करा देंगे, ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि एग्जैक्ट प्रीवियस वाला जो पेपर था उसमें कैसे जो है वो प्रश्न आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले वाले वीडियो से। प्रश्न जो है उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था, लोकसभा की कुल संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती, या इसी को आप कह सकते हैं कि अधिकतम संख्या कितनी जो है वो निश्चित की गई, वो यहाँ पर आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 552 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 552 जो है वो अधिकतम संख्या है, परंतु लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545 है। इस टोटल 552 में से यदि डिवीजन करें तो 530 जो सदस्य हैं वो आपके कह सकते हैं विभिन्न राज्यों से होंगे 530, और बाकी कितने बचे आप कहेंगे 20। इन 20 में जो है ये आपके सभी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसके राज्य या कह सकते हैं उसका जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे, और बाकी बचे जो 2 सदस्य हैं ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं, आंग्ल जो समुदाय है या आंग्ल इंडियन समुदाय है उसके द्वारा। तो 530 प्लस 20 प्लस 2 आप जोड़ेंगे तो 552 जो है आपका अधिकतम यहाँ पर संख्या जो है वो आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के जो है वो प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक तारे का जो रंग है वो निर्भर करता है सूर्य की दूरी पर, उसकी त्रिज्या पर, उसके घनत्व पर, या उसके पृष्ठीय तल पर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसके पृष्ठीय तल पर। परंतु ये ऑप्शन ना देकर आपको वहां पर अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न यही आता है जिसमें वायुमंडलीय दाब, तापमान, दूरी, रेडियस, इस टाइप से ऑप्शन दिए होते हैं और पूछा जाता है एक तारे का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, तब आप तापमान को जो है वो टिक करेंगे। परंतु इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसके पृष्ठीय तल पर जो है वो सही होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न कि सिर्फ तथ्यों के श्रुत लेख से सामाजिक विज्ञान शिक्षण प्रतिनिधित्व करता है। रटने का, भावात्मक अधिगम का, संज्ञानात्मक अधिगम का, या गतिविधि आधारित अधिगम का। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रटने का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि केवल तथ्य जो भी हैं वो केवल आप सुनकर लिख लें तो उससे ही सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे वो केवल आपका रटंती प्रणाली में आता है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जो सिखाया जाता है आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाता है, गतिविधि आधारित सिखाया जाता है, ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से सिखाया जाता है। तो केवल श्रुतलेख से सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है वो आपका रटने का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप श्रुतलेख जो है उसके संबंध में ये भी कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो स्मृति है उसका केवल विकास होता है, जो समझ है उसका विकास जो है वो नहीं होता। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या सिलिकॉन। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में जो है सबसे पहले नंबर पर जो है वो आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस टाइप से आप जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन जो है आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि लूनी नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियों की खोज हुई थी। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, या बनवाली। लूनी नदी के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा।
लूनी नदी के बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो लूनी नदी है इसका उद्गम स्थल राजस्थान जो है वो है, और ये जो कच्छ है उसके उत्तर पश्चिम जो है वो उसमें बहती है। और प्रश्न क्या कह रहा था कि किसके किनारे निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियों की खोज हुई है, तो धौलावीरा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है, डिप्थीरिया रोग जो है वो होता है। डिप्थीरिया जो रोग है इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये इसका नाम है। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से जो है जो डिप्थीरिया नामक रोग है ये होता है, ये संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय सूचक नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। पहला कह रहा है सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी की चर्चा करना, दूसरा कह रहा है कि जानकारी जो है उसकी परस्पर तुलना करना, तीसरा कह रहा है कि स्थितियों से बाह्य गमन, और चौथा कह रहा है सहानुभूति दिखना। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि सिद्धांतों से संबंधित तथ्यात्मक जो जानकारी है उनकी चर्चा करना। तो ये सूचक क्यों नहीं है, क्योंकि चर्चा करना इसमें नहीं आता है, जबकि आप कह सकते हैं जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको स्मरण करने की बजाय तर्क करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना इसके अंतर्गत जो है वो आता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है, यहाँ पर स्रा होगा, ये वाली शाह बनेगी, और चार ऑप्शन दे रखे हैं, यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से या थायराइड ग्रंथि से। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इंसुलिन जो है वो स्रावित इनमें से किस में से जो है वो होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो कराते रहें। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपका काफी बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में सारी चीजें ध्यान रखिएगा कि जो इंसुलिन आपका है ये अग्नाशय के एक भाग जिसे हम कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका, उसके द्वारा जो है वो स्रावित होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में जो है वो की थी। वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में जो है वो की थी। और जो शरीर है उसमें इंसुलिन के अल्प श्रावण, यानी कि यदि कम श्रावण हो तो उससे मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, वो जो है आपका रोग जो है वो हो जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। प्रश्न कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में चित्रों का उपयोग करने का है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। अपरिचित जो स्थिति है उसकी कल्पना करना, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, आप कह सकते हैं चित्रों का उपयोग करने का कोई उद्देश्य जो है वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सीखें मेन ये उद्देश्य होता है। तो बी ऑप्शन डायरेक्ट काट सकते हैं आप। सीखने को मजेदार बनाना, इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। पाठ को आसान बनाना, ये भी हो सकता है, परंतु आपका सी और डी में कंपेयर करेंगे तो डी आपका नहीं होगा, क्योंकि सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पाठ को आसान बनाना इतना नहीं। अब ऑप्शन आपके दो बचे, ए और सी, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उपयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अपरिचित जो स्थिति, यानी कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं नल के बारे में, पर बच्चे ने कभी नल देखा ही नहीं है, तो अपरिचित स्थिति जिससे बच्चा परिचित नहीं है वो स्थिति की कल्पना बच्चा कर सके, इसलिए चित्र बनाया जाता है, इसलिए चित्र जो है पाठ्य पुस्तकों में रखा जाता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परंतु यदि ऑप्शन ए ना होता तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है कि सीखने को मजेदार बनाना, या कह सकते हैं बच्चा इंटरेस्ट क्रिएट करे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं इंटरेस्ट ले उस टॉपिक में, ये भी एक उद्देश्य होता है। देखते हैं नवा प्रश्न कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 लीटर या 2 लीटर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा जो है वो होती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 लीटर जो है किसी व्यक्ति के शरीर में, या स्वस्थ व्यक्ति आप कह सकते हैं उसके शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां
कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक आपको बताना है, कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है जो क्षेत्र है उसकी यात्रा करना, अलग अलग एरिया होती है उसकी यात्रा। दूसरा कह रहा है केवल एक पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना। तीसरा कह रहा है ताश के साथ खेलना और चौथा कह रहा है काल्पनिक कथा का उपयोग करना। चार ऑप्शन है, आपको बताना है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन पढ़ के आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि काल्पनिक कथा का उपयोग करना ये आपका जो है वो सही हो जाएगा, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उसको पढ़ाने के लिए। और ये भी आप कह सकते हैं कि इससे जो छात्र हैं उनको आप आसानी से राजनीतिक विचार हैं, संस्थाएं हैं, मुद्दे हैं, उनको समझाने के लिए सक्षम भी जो है ये बनाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां कि दूरदृष्टि दोष वाले जो मनुष्य हैं उसके चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दूरदृष्टि दोष है उसमें जो व्यक्ति है उसको निकट का नहीं दिखाई देता है, और इसी के जस्ट विपरीत यदि निकट दृष्टि दोष लिखा है तो उसमें बच्चा जो है यानी कि जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसे जो है वो दूर का नहीं दिखाई देता है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखाई देता है और निकट दृष्टि दोष में दूर का जो है वो नहीं दिखाई देता है। अब बात करते हैं इन चारों में से उत्तर कौन सा सही होगा। तो दूर दृष्टि दोष के लिए, जिसे हम इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष को, इसके लिए जो है आपका उत्तल लेंस जो है वो यूज किया जाता है। परंतु यदि निकट दृष्टि दोष पूछा गया होता तो उसे हम अवतल लेंस जो है वो टिक करते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ लिया जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि इस रोग में जो निकट है उसकी जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही है यदि ये पूछा जाए तो आपको एक दो लाइन पता होना चाहिए। और इस रोग के निवारण के लिए आप ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस तो मैंने यहाँ पर बता दिया, परंतु ये भी कह सकते हैं उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है, यानी कि अपर प्राइमरी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ये आपको यहाँ पर छांटना है। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, मूल्य शिक्षा, नागरिक शास्त्र, यही सारे सब्जेक्ट हैं। आपको छांटना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा समय भी आप ले सकते हैं ताकि आप सोच सकें। ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सबसे ज्यादा सही होगा। बी सबसे ज्यादा क्या होगा, यानी कि आप कह सकते हैं बी ही ऑप्शन सही होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, क्योंकि जो पर्यावरण है यहाँ से कट जाएगा क्योंकि पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर भी होती है बुक। इसी प्रकार इसमें देखिए तो आपदा प्रबंधन आपका यहाँ से कट जाएगा, नागरिक शास्त्र भी यहाँ से कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये सभी आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वो पढ़ाए जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13 की निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है। पाठ में दिए गए पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करना, एक मुद्दे पर एक चर्चा करना, ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर आलेख बनाना या मॉडल और चार्ट तैयार करना। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पाठ में दिए गए जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी व्याख्या करना। तो आप कह सकते हैं पाठ की जो व्याख्या या जो पारिभाषिक शब्द है उनकी व्याख्या को ना तो महत्व दिया जाना चाहिए और ना ही किसी रूप में ये रटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे छात्र में जो रचनात्मकता है ये नहीं आती, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों में, छात्रों में रचनात्मक क्षमता नहीं आती, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में रटने की प्रक्रिया का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी यहाँ पर कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नमक कानून तोड़ना महात्मा गांधी ने जो है उसके लिए दांडी मार्च किया था, वो दांडी जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में जो है वो स्थित है। और जो दांडी मार्च है जिसे हम नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं, ये जो है वो
सन 1930, या आप तारीख भी याद रख सकते हैं, तो 12 मार्च 1930 जो है इससे जो है वो स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये यात्रा चली थी। ये तारीख ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चांदी, कांस्य, लोहा या तांबा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक लचीली धातु के रूप में जो तांबा है उसकी खोज के साथ ही आप कह सकते हैं जो प्राचीन काल के लोग थे, पाषाण युग में यानी पत्थर जब आप कह सकते हैं यूज होता था, उससे कांस्य युग की ओर फिर लौह युग की ओर पहुंचे थे। तो आपको यहाँ पर तांबा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश या ज्ञान प्राप्ति। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारी चीजें इसके विषय में आपको याद होनी चाहिए। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रथम उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में जो है वो दिया था, और बौद्ध धर्म जो है आप कह सकते हैं उसकी स्थापना जो है वो की थी। और जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश भी जो है वो दिया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 4 दे रखा है ज्ञान प्राप्ति, तो महात्मा जो बुद्ध हैं उनको जो ज्ञान प्राप्ति है वो बोध गया में जो है वो बोधि वृक्ष था उसके नीचे जो है वो प्राप्त हुई थी। और तभी से ये दिन, यानी कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, तभी से वो दिन जो बुद्ध पूर्णिमा है उसके रूप में मनाया भी जाता है। इसमें जो बौद्ध अनुयायी होते हैं वे अपने घरों में दीपक जलाते हैं। जन्म की बात करें इनके, तो लुम्बिनी जो कि नेपाल में आता है वहां पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर जो है वहां पर मृत्यु जो है वो हुई थी। महात्मा बुद्ध जो है उनकी पत्नी का नाम था राजकुमारी यशोधरा और बच्चे का नाम था राहुल। ये सभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। पर्यावरण क्षय जो है वो प्रभावित करता है ग्रामीण क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को या पूरी पृथ्वी को? आपको बताना है पर्यावरण का जो क्षय है यानी कि पर्यावरण जो नष्ट हो रहा है वो किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप कह सकते हैं पूरी पृथ्वी को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, किसी एक पर्टिकुलर की समस्या जो है वो नहीं है, एक पूरी वैश्विक समस्या, इसलिए आपका पूरी पृथ्वी को जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 माह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा इसके 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक जो है इसका अंतराल जो है वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहे आपको। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है कि ग्रहों की गति विषयक नियम जो है उसका संबंध है आइंस्टीन से है, न्यूटन से है, फैराडे से है या केपलर से है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ग्रहों की गति विषयक नियम का संबंध जो है वो किससे है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो ग्रहों की गति विषयक नियम जो है उसका संबंध केपलर से है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यह है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था? कल जो है हम
यानी कि इसके आगे के जो प्रश्न होंगे 20-20 करके, तो यानी कि आगे के जितने भी पार्ट आप देखेंगे वो आपका 2019 का दिसंबर माह में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन जो है वो हम देखेंगे। तो 20-20 करके 3 पार्ट में हम देख लेंगे और उससे आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर में देखने को जो है वो मिले थे। हालांकि जितने आप प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें प्रीवियस ईयर भी सभी में मिक्स थे, परंतु प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा और आपको अच्छा अंदाजा लगेगा। तो चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन कौन से हैं। शाहजहां, अकबर, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ABCD टाइप करके भी आप बता सकते हैं, नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित शासकों में से किसने आगरा के किले का निर्माण करवाया था। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। सभी लोग अपना वीडियो मेन कमेंट में जो है इसका उत्तर जो है अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।